हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड और अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, जो आपका आता है सेक्शन नंबर 152 के अंदर। तो ये टॉपिक आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमें रिटायरिंग और रोटेशनल समझने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है और इसको किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि टोटल हमारे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स है 15। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल्स यहाँ पे एग्जांपल लिया है ABCDEFGHI JKLMNOP। तो यहाँ पे जो पहले वाले 10 है ये हमारे हैं नॉर्मल डायरेक्टर्स है, और बाद वाले 5 जो है वो हमने लिए हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने का आपका क्या फॉर्मूला बनता है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पे जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे ना, उसका 1/3 यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो उसके बचे हुए जितने भी आते हैं वो होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपके 5 यहाँ पर हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब हमें निकालना है कि रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे। अब रोटेशनल डायरेक्टर्स कौन से होते हैं आपके, तो रोटेशनल के अंदर हमारे वो डायरेक्टर्स आते हैं जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मल्टीप्लाइड 2/3। तो इस कंडीशन के अंदर आपके टोटल 15 थे, जिसमें से आपके 5 थे इंडिपेंडेंट, तो उसको हमने माइनस करा। तो यहाँ पे आते हैं आपके बचे हुए 10। तो 10 आपके हो गए यहाँ पे डायरेक्टर्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से। 2/3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आती है 6.667। अब ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर हमेशा जब भी हम रोटेशनल डायरेक्टर के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा अपर राउंड ऑफ हम लेते हैं। अगर यहाँ पे आपका 6.5 भी होता तो इसके अंदर क्या लेंगे हम, 7 इसको हम राउंड ऑफ करके ले लेंगे। मतलब हमेशा अपर वैल्यू यहाँ पे हमें लेनी है। इसके बाद में आता है आपका रिटायरिंग डायरेक्टर, कि हम कितने डायरेक्टर्स को यहाँ पे कंपनी जो है वो रिटायर करेगी, कितने डायरेक्टर्स को वहाँ पे रिटायर करने वाली है। तो वो उसका फॉर्मूला आपका निकलता है रोटेशनल वाले से। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे निकलता है रोटेशनल डायरेक्टर मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे जितने भी आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसका 1/3 यहाँ पर आपका रिटायरिंग डायरेक्टर्स यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर आपका 7 का 1/3 हमने किया है, तो यहाँ पर बनता है 2.33। अब यहाँ पर हम नॉर्मल राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो 2.33 था, तो इस कंडीशन के अंदर आता है 2। और अगर आपका यहाँ पे 2.5 होता या 2.6 होता, तो यहाँ पे हम कितना ले लेते, 3। तो ये आता है, अगर यहाँ पर आपके टोटल डायरेक्टर कंपनी के अंदर 15 है, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी कितने डायरेक्टर्स को यहाँ पे रिटायर करेगी, 2 डायरेक्टर्स को यहाँ पे रिटायर करेगी। तो 15 में से अगर हम 2 को लेस करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके रिमेनिंग डायरेक्टर्स बचेंगे वो कितने रह जाएंगे, 13। तो ये आता है आपका रोटेशनल और रिटायरिंग डायरेक्टर के फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो आपके रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर, वो किस बेसिस पे होते हैं। तो उसका क्या बेसिस होता है, किन बेसिस के ऊपर जो कंपनी है वो डायरेक्टर्स को रिटायर करती है। तो सबसे पहले इसका सेक्शन आता है आपका 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7। इसके अंदर डायरेक्टर्स को हम सबसे पहले उन डायरेक्टर्स को यहाँ पे कंपनी से यहाँ पे रिटायर करते हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा उनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड वहाँ पे रहा हो। डायरेक्टर हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस शैल रिटायर फर्स्ट। जिनका सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, उन्होंने काफ़ी टाइम उन्होंने बिता लिया कंपनी के साथ में, तो अब उनका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट सबसे पहले वहाँ पे की जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है इन केस फ्यू डायरेक्टर वर अपॉइंटेड ऑन द सेम डे, देन इट शैल बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय लॉट। अगर ऐसा है कि एक ही दिन में जी यहाँ पर हमने 5-6 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखा जाएगा कि जो भी आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा ना, मतलब जो भी आपकी बोर्ड मीटिंग बैठेगी, तो उसके अंदर जो आपसी सहमति होगी ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो वहाँ पे देखी जाएगी, और फिर किसका वहाँ पे रिटायरमेंट करना है वो चीज़ वहाँ पे देखी जाती है। थर्ड पॉइंट आता है आपका रिटायरिंग डायरेक्टर में बी रीअपॉइंटेड। अब जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है ना, अब उसकी ज़्यादा एज नहीं है, वो कम एज का पर्सन है, तो उसकी दोबारा से वहाँ पे हम रीअपॉइंटमेंट भी वहाँ पे कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका अ न्यू कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपॉइंटेड टू फिल दिस वैकेंसी बाय फॉलो सेक्शन 160।
अब इसके अंदर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको भी वहाँ पे किसी कंपनी का यहाँ पे हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर हमें वैकेंसी को वहाँ पे फिल करना है तो। बट इसके अंदर हमें वहाँ पे जो सेक्शन 160 के अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं उसको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है आपका शेयर होल्डर पास अ रेजोल्यूशन टू कीप द पोजीशन वैकेंट। अब अगर शेयर होल्डर्स को वहाँ पे पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन, अगर उसको उस पोजीशन को वहाँ पे वैकेंट रखनी है, खाली पोजीशन रखनी है तो ये आता है आपका केस रिटायरिंग और रोटेशनल डायरेक्टर्स का। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 160। सेक्शन 160 के अंदर आता है आपका राइट ऑफ ए पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर अ डायरेक्टरशिप। अब ये यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको मैं इजीएस्ट वे में यहाँ पे बताती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये है डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर जो है यहाँ पे ये फ्रेश कैंडिडेट भी हो सकता है, किसी कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, या फिर ये प्रपोज डायरेक्टर भी हो सकता है। अब इस पर्सन को क्या करना है, इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना है। तो इस कंपनी के अंदर अप्लाई करने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एजीएम प्लस 1 लाख रुपीज़ रिफंडेबल डिपॉजिट। अब इसको सबसे पहले तो 14 डेज़ का वहाँ पर एजीएम में वहाँ पे जो उनकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उससे पहले उसको 14 डेज़ का वहाँ पे कंपनी के अंदर सबमिट करना पड़ेगा नोटिस, और साथ में उसको 1 लाख का जो अमाउंट है वहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर की उसकी फ़ी। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है इसके अंदर दो कंडीशंस बनती है, या तो कंपनी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और दूसरा आता है आपका एजीएम। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगर कंपनी क्या करेगी, कॉपी ऑफ नोटिस सेंड टू द मेंबर। अब जो ये डायरेक्टर जो वो पर्सन आया है ना वहाँ पे, उसको एक कॉपी वहाँ पर देगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम। एजीएम होने से 7 दिन पहले उसको जो भी उसने कॉपी ऑफ सबमिशन किया था वहाँ पे उसकी एक कॉपी उसको भी वहाँ पे देगी। अब या तो वो किस फॉर्म में देगी, या तो वो वेबसाइट पे डाल देगी, जो भी कंपनी की वेबसाइट होगी उसके ऊपर डाल देगी, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू निकाल देगी, ईमेल के थ्रू वो कर देगी। तो ये आता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा केस आता है यहाँ पे एजीएम। तो यहाँ पे जो आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है तो उसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उसने पास कर दिया तो उसके अंदर दो कंडीशन बनती है, या तो उसको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी या फिर उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पे वो पास हो जाता है, जो ओआर है हमारा, अगर वो पास हो जाता है, तो अगर यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है तो उस केस के अंदर हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे, और जो उसका 1 लाख का अमाउंट उसने वहाँ पे किया था उसको वहाँ पे उसे रिफंड हो जाएगा। दूसरा केस आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वहाँ पे पास नहीं हुआ, वो फेल कर गया एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर। अगर वो फेल कर गया तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर उस पर्सन को 25% की वोटिंग हुई हो, 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा वोट अगर उस पर्सन को मिले होंगे तो उसको 1 लाख का जो उसका अमाउंट है वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। बट अगर इन केस अगर उसको 25% से कम वोट वहाँ पे मिलेंगे तो जो 1 लाख का अमाउंट है वो उसको रिफंड नहीं होगा। तो ये आता है एक किसी भी पर्सन को अगर हम यहाँ पे अपॉइंट करते हैं सेक्शन 160 के अंदर, आपके ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया है। अ पर्सन हु इज़ नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 152 shall subject to the provision of this act be eligible for appointment to the office of a director at any general meeting if he or some member intending to propose him as a director has not less than 14 days before the meeting left at the registered office of the company a notice in writing under his hand signifying his candidature as the director or as case may be. This intention of such member to propose him as a candidate for that office along with the deposit of rupees 1 lakh or such higher amount as may be prescribed which shall be refunded to such person. अब इसके अंदर हमें यही बात देखने को मिली, अगर किसी पर्सन को यहाँ पे अप्लाई करना है किसी कंपनी के अंदर तो उसको क्या करना पड़ेगा, एजीएम के अंदर वहाँ पे जाने से पहले उसको 14 डेज़ का उसको टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका 1 लाख का अमाउंट या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ पे हो सकता है, कंपनी टू कंपनी यहाँ पे वेराई करेगा, तो वो अमाउंट वहाँ पे उसे पे करना पड़ेगा। Such person, as the case may be, member if the person proposed to get elected as a director or get more than 50% of the total valid vote cast either or shown of hand or poll such resolution. As per section 160, notice along with the deposit of 1 lakh is required to given at least 14 days before the journal meeting. तो ये सारी बातें जो है हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे अच्छे से समझ ली। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 160।
इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 161, जिसके अंदर यहाँ पे 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। तो वैसे तो यहाँ पे 4 कंडीशंस है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका नॉमिनी। फर्स्ट आता है आपका एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर का आपका सेक्शन आता है 161 सबसेक्शन 1। When the scope of business expand and the BOD feels that is necessary to appoint additional director। अब इसके अंदर क्या होता है, जब कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, कंपनी अपने आप को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी ये चाहती है कि हमारे यहाँ पे और ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो डायरेक्टर्स की। तो उस कंडीशन के अंदर जो अपॉइंटमेंट होगी यहाँ पे डायरेक्टर की देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि पहले से वहाँ पर एक डायरेक्टर है, उसके साथ में हम एक और डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये आता है आपका सबसेक्शन 2 के अंदर। इफ ओरिजिनली डायरेक्टर गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 3 मंथ। जब वहाँ पे जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ना किसी कंपनी का, वो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, इंडिया के बाहर गया हुआ है और 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो इस कंडीशन के अंदर जो कंपनी होगी वहाँ पर वो एडिशनल ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है। थर्ड पॉइंट आता है आपका फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो इसके अंदर आता है जब भी कंपनी को वहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसको फिल करना है, तो उस कंडीशन के अंदर वो डायरेक्टर को वहाँ पे अपॉइंट करेगी। अब ये कब वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वैकेंसी आपकी क्रिएट होती है जब किसी डायरेक्टर की वहाँ पे डेथ देखने को मिलती है। अगर किसी डायरेक्टर ने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया तब वहाँ पर वो वैकेंसी खाली होती है। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, सीट खाली हो जाती है तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद में आपका फोर्थ आता है नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो नॉमिनी के अंदर आता है जो केसेस होते हैं आपके, किसी पर्सन की डेथ हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी पर्सन को यहाँ पे नॉमिनी बनाया जाए, तो वो कंडीशंस आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बीओडी, सेक्शन 161। तो 161 के अंदर सबसे पहले आपको अपॉइंट करने के लिए बीआर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके 2 कंडीशंस होते हैं। बीआर आप पास करोगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, और दूसरा आता है बीआर पास करना पड़ेगा बाय सर्कुलेशन। अब यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट पॉइंट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। इसके अंदर आता है आपका बीआर बोथ, मतलब आपको यहाँ पे दोनों ही कंडीशन के अंदर मतलब दोनों ही यहाँ पे बीआर जो है पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। और इसके बाद आता है इसका जो टेन्योर है वो हम तब तक के लिए रखते हैं जब तक यहाँ पे एजीएम वहाँ पर बताए ना। थर्ड पॉइंट आता है पावर टू अपॉइंट कन्फर्म्ड ऑन बीओडी बाय एओए। तो यहाँ पे जो इसकी पावर्स है ना अपॉइंट करने की, वो सब वहाँ पे बीओडी के अंदर, वहाँ पे बीओडी बोर्ड ऑफ मीटिंग के टाइम पे वहाँ पे बताई जाएगी, और ये सब पहले ही मेंशन होगा एओए के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जिसका सेक्शन होता है आपका 2। इसके अंदर भी आता है आपका बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। टेन्योर होल्ड ऑफिस टिल द ओरिजिनली डायरेक्टर रिटर्न टू ऑफिस। जब तक आपका जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इंडिया नहीं आ जाता तब तक वो अपनी कुर्सी को वहाँ पे संभाल सकता है। थर्ड पॉइंट आता है पावर टू अपॉइंट कन्फर्म्ड ऑन बीओडी बाय एओए। तो इसके अंदर भी आपको बीओडी के अंदर वहाँ पे पास करना पड़ेगा, और ये सब मेंशन होगा आपका एओए के अंदर, तो उसकी पावर्स वहाँ पे पहले से ही लिखी हुई होगी। थर्ड आता है आपका नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर के अंदर आता है बीओडी में भी अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर बाय पासिंग बीआर। अगर किसी कंपनी को यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर किसी कंपनी के अंदर रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन वहाँ पे पास करना पड़ेगा। पर्सन नॉमिनेटेड बाय एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसडी स्टेट गवर्नमेंट टू परसुएंट टू एनी स्टेचू और एग्रीमेंट। तो इसके अंदर किसी पर्सन के यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, स्टेट गवर्नमेंट कर दे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर उसको नॉमिनी डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के अंदर आता है आपका सबसेक्शन 4 बीआर इन बीएम ओनली। तो इसके अंदर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है आपका टेन्योर होल्ड ऑफिस टिल द वेकेटिंग डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। अब इसके अंदर जब तक वो आपकी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती ना, तो तब तक वो वहाँ पर जो अपना टेन्योर है वो वहाँ पे संभाल सकता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका पावर टू फिल कन्फर्म्ड ऑन बीओडी बाय एक्ट। अब इसके अंदर एओए के अंदर मेंशन नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट के अंदर वो सब पहले ही मेंशन होगा। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 163। 163 के अंदर आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आता है आपका सेक्शन 163 के अंदर। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज नॉर्मली डन थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर हम किसी भी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी वहाँ पे हमें पास करनी पड़ती है जनरल मीटिंग के अंदर। As such, majority shareholder are in the position to select all the director, and significant minority shareholders may not be liable, may not be able to appoint even a single director। तो यहाँ पे जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके पास में कोई राइट नहीं होता कि वो वहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सके। To mitigate this disadvantage of the minority shareholder, Section 163 of the Companies Act 2013 had provided that the minority shareholder could have an opportunity of placing their representatives on the board of directors, where the concerned company adopt the system of proportional representative in the article of association। इसके अंदर आता है आपका जो भी आपका ये डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि यहाँ पर बोला जाता है, जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मतलब जिनके पास में कम शेयर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास में ये राइट नहीं होता कि वो एक सिंगल डायरेक्टर को भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकें। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 163 के अंदर, तो ये सेक्शन एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है उन सभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो उन लोगों के पास एक राइट होता है कि वहाँ पर वो लोग भी यहाँ पे सिंगल एक डायरेक्टर को वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आता है आपका सेक्शन 163। इसके बाद में जो इनका टेन्योर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, टेन्योर ऑफ डायरेक्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मे बी फॉर एज लॉन्ग एज 3 ईयर और एज मे बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर सिंस द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर द एक्ट इज नोवेयर स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अगर वो कहीं भी एक्ट वगैरह में अगर वो मेंशन नहीं है ना, तो कोई भी डायरेक्टर अगर जिसको हम अपॉइंट करते हैं ना, तो उसका जो टेन्योर होता है ना, वो कम से कम 3 साल का तो वहाँ पे देखने को मिलता ही है। Number of director that can be appointed under this provision. The minimum number of director to be appointed through this system shall be 2/3, which can even go beyond 2/3 of the total number of director। तो यहाँ पर जो उसका नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखे जाते हैं ना इस प्रोविजन के अंदर, तो यहाँ पे 2/3 देखने को मिलते हैं। बट अगर उनका अच्छा वहाँ पे काम चलता रहता है तो 2/3 से ज़्यादा भी वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के वहाँ पे वो अपॉइंट कर देते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर करा है। सबसे पहले हमने देखा है रिटायरिंग और रोटेशनल डायरेक्टर। इसके बाद में हमने 2 टॉपिक को कवर करा, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट बाय बीओडी। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और इसी के साथ में इस वीडियो को होता है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching.